तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश से पहुंचा रहे हैं आप तक। आपको बता दें कि 46 नगरीय निकायों में मतगणना जारी है। 18 जिलों में मतगणना हो रही है। प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होगा। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जीत का दावा किया है। मतगणना पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो आपको बता दें कि सागर जिले की नगर परिषद कर्रापुर, नगर पालिका परिषद पुरई, गढ़ाकोटा, सिंगरौली की नगर परिषद सरई, बरगवा, शहडोल की नगर परिषद बुढ़ार, जयसिंह नगर पालिका परिषद शहडोल, अनूपपुर की नगर परिषद बरगवा, नगर पालिका परिषद कोतमा, बिजुली, सभी जगहों पर मतगणना जारी है। इसके अलावा आपको बता दें कि उमरिया की नगर पालिका परिषद पाली, डिंडौरी की नगर परिषद डिंडौरी, शाहपुरा मंडल की नगर परिषद बम्हनी बंजर, बिछिया, निवास, नगर पालिका परिषद मंडला और नैनपुर में भी मतगणना जारी है। वहीं बात की जाए अगर बालाघाट की, तो यहां पर नगर परिषद बैहर, नगर पालिका परिषद मलाजखंड, सिवनी की नगर परिषद लखनादौन, सभी जगहों पर मतगणना जारी है। अलीराजपुर, बुरहानपुर, खंडवा, रायसेन, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इन सभी जगहों पर आज 9 बजे से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। और अब हमारे साथ शहडोल से पंकज राव जुड़ गए हैं, मुकेश तिवारी छिंदवाड़ा से और सुनील अग्निहोत्री बुरहानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आना चाहूंगी। मतगणना जो है सुबह 9 बजे से शुरू होगी। जो ये 46 नगरीय निकायों के लिए मतगणना हो रही है, 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है और आज प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। वहां पर अभी शहडोल की अगर आपसे बात करूं, किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? जी जी हर्षा जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो माहौल की बात की जाए तो यहाँ पर लगातार कुछ सीटों में भाजपा आगे दिख रही है और कुछ सीटों में कांग्रेस भी है, कुछ निर्दलीय भी आए। मैं आपको बताना चाहूँ, जिस प्रकार से पहले वादे किए गए थे कि हाँ भाजपा इतनी सीटें पाएंगी, भाजपा सरकार बनाएगी या कांग्रेस सरकार बनाएगी, वो वादे आज परिणाम सहित दिखा रहे हैं। क्योंकि पहले प्रचार प्रसार के लिए स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए गांधी चौक में शहडोल आए हुए थे और उन्होंने भाजपा करने के लिए भी कहा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी का जो माहौल बना हुआ है वो अभी 4 सीटों में भाजपा आई है, जिसमें करता है वो पड़ाके बैंड बाजे के साथ वहाँ खुशी मना रहे हैं। जी यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहडोल में अभी बीजेपी की पकड़ ज्यादा है। जी बिल्कुल कहा जा सकता है कि अभी भाजपा आगे चल रही है और कुछ सीटों में निर्दलीय भी आए हैं, कुछ सीटों में कांग्रेस भी है। मगर अगर बात की जाए तो फिर से एक बार भाजपा यहाँ पर अपनी बढ़त दिखाते हुए दिख रही है। जी बिल्कुल पंकज जी बनी रहेगा, आपके पास फिर लौटूंगी किसी और सवाल के साथ। मुकेश तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। छिंदवाड़ा में अगर हम बात कर लें तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है, कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। छिंदवाड़ा में अभी किस तरह के रुझान जो हैं, क्योंकि 9 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, किस तरह की तस्वीरें अभी तक सामने आई हैं? जी अक्सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि छिंदवाड़ा जिले में 6 नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, जिसमें हर्रई नगर परिषद जो है वो कांग्रेस ने जीत ली है। वहाँ पर 18 वार्ड थे, 15 वार्ड थे वहाँ पर, जहाँ पर 13 में कांग्रेस ने बढ़त बनाई, 13 जीत चुकी है और एक निर्दलीय मात्र भाजपा को एक पास संतुष्ट करना पड़ा है। और साथ में महोगांव जो नगर परिषद है वहाँ पर भाजपा ने कब्जा किया है। इसके पूर्व भी भाजपा वहाँ पे काबिज थी, तो भाजपा के वहाँ पर 9 पार्षद जीत के आए हैं और 6 कांग्रेस के जीत के आए हैं। जी बाकी जो सौसर पांडुरना गमों में रुझान आने बाकी है। जी यानी कि अभी छिंदवाड़ा की बात की जाए तो कांग्रेस जो है बीजेपी से आगे चल रही है। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गढ़ कहलाया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस कहीं ना कहीं हावी होती ही है भाजपा पे। तो अभी जो रुझान आए ताजा, अभी तो एक कांग्रेस और एक भाजपा के जो परिणाम आ चुके हैं। जी लेकिन अभी जो देखा जाए पांडुरना जी और जुन्नारदेव जो दमुआ में जो मतगणना जा रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं
कांग्रेस आगे दिखाई पड़ रही है। जी जी बिल्कुल मुकेश जी, लौटूंगी आपके पास। सुनील अग्निहोत्री जी से जान लेते हैं बुरहानपुर में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से निकाय चुनावों की जो है मतगणना शुरू हो चुकी है और आज ही जो है परिणाम भी घोषित किया जाएगा। तो ऐसे में कौन किससे आगे और कौन किसके पीछे नजर आ रहा है? सुनील जी। जी हर्षिता, बता देना चाहता हूँ कि बुरहानपुर के नेपानगर परिषद में जो आज ITI कॉलेज में मतगणना शुरू हो गई सुबह 9 बजे से, जिसमें 24 वार्ड है और 24 वार्ड के अंदर 70 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, जिनका भविष्य अभी ईवीएम में था। आपको बता दें कि कांग्रेस की 12 सीट आ चुकी है और बीजेपी की 10 सीट आई है, एक निर्दलीय है जी, एक का भविष्य भी खुलने वाला है जी। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं बीजेपी पे कांग्रेस भारी रही है। जी बिल्कुल। तो सुनील अग्निहोत्री जी बने रहेगा हमारे साथ। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। बात की जाए जिस तरह से शहडोल में बीजेपी की आपने बात की कि अभी बीजेपी जैसे आगे चल रही है, बाकी पार्टीज की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि मुकाबला केवल बीजेपी और कांग्रेस में ही अमूमन तौर पे देखने को मिलता है, लेकिन बाकी पार्टीज की अगर बात की जाए उनकी स्थिति अभी कैसी है वहां पर? कि मैं बताना चाहूंगा हर्षिता जी की अभी जो बुढ़ार नगर परिषद में 2 चरण में परिणाम होने हैं, आपके जयसिंह नगर में 2 चरण में और शहडोल नगर पालिका में 3 चरण में होने लगातार। अभी देखिए परिणाम आने की बात, कांग्रेस की जो सीटें हैं वो आई हुई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो बुढ़ार में है बीजेपी 4 में है, जो निर्दलीय है वो 4 में है और निर्दलीय 1 में है और जो कांग्रेस है वो 4 में है। जी बिल्कुल। तो फिर जिस तरह से सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है, तो इसको लेकर सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था वहां पर किस तरह की गई है मतगणना स्थलों पर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार सुरक्षा की अगर बात की जाए तो चाहिए अब जो जहां पर मतगणना हो रही है बुढ़ार कॉलेज में हो रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी लगी हुई है। बाहर में अभी मैं अंदर में हूँ जहाँ पर मतगणना हो रही है और जहाँ परिणाम आ रहे हैं। और अभी जो व्यवस्था अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे में लगी हुई है, सरकारी जो कर्मचारी हैं जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल। पंकज जी बनी रहेगा हमारे साथ। मुकेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल आपसे भी यही है, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है और प्रशासन वहां पर किस तरह से मुस्तैद है, क्या कुछ व्यवस्था वहां पर मतगणना को देखते हुए पुख्ता व्यवस्था वहां पर की गई है? पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद है, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन अपने पूरी तैयारी के साथ ही चुनाव निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन अधिकारी होते हैं उन्होंने पूरा इंतजाम किए हैं। पुलिस यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पे चप्पे चप्पे पुलिस मौजूद है, पुलिस प्रशासन के जवान खड़े हुए हैं। जी सुनील अग्निहोत्री जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बात की जाए बीजेपी कांग्रेस की, इन दोनों पार्टीज के अलावा क्या लगता है कि बुरहानपुर में इस बार किसी और पार्टी का प्रत्याशी अपना कब्जा जमा सकता है? तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अच्छी बात है और मतगणना 9 बजे से चालू हो गई थी जी। तो 23,092 मतदाता थे, जिसके अंदर से 65% मतगणना हुई थी, जिसको लेकर आज 15,000 मतगणना थी जो कि आज पूरी हो चुकी है और जो रिजल्ट सामने आ चुका है। जी बिल्कुल। पंकज राव जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपसे ये जानना चाहूंगी कि वहां पर कुल कितने नगर परिषद में वोटिंग की जा रही है, कितनी नगर पालिका परिषद जो है वहां पर वोटिंग की जा रही है शहडोल की, अगर मैं आपसे बात करूं? जी मैं बताना चाहूंगा कि एक नगर परिषद जयसिंह नगर है, नगर परिषद बुढ़ार और शहडोल नगर पालिका है, जिसमें वोटिंग की गई थी, जिसके परिणाम आज आ रहे हैं और कुछ परिणाम आ भी चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा शहडोल में भी 11 बीजेपी आ चुकी है, 4 कांग्रेस और 2 निर्दलियों ने खाता खोला है अपना। वहीं बुढ़ार की अगर मैं बात करूं तो बुढ़ार में बीजेपी 4 में है, कांग्रेस 4 में है, निर्दलीय 1 है। और जयसिंह नगर की बात करूं तो बीजेपी वहां पर 3 में है, कांग्रेस 2 में और निर्दलीय 3 का खाता खुला हुआ है। और लगातार यहाँ पर धीरे धीरे जो परिणाम हो रहे हैं आ रहे हैं, वो परिणाम आ रहे हैं सामने में, कुछ समय जरूर लगेगा पूरे परिणाम आने में। जी। और कुल कितने वार्डों पर वहां पर जो है मतगणना जारी है? मैं आपको बताना चाहूंगा जो बुढ़ार की अगर बात करें नगर परिषद की, वहाँ 15 वार्ड थे, 15 वार्डों के जो गणना हो रही है 15 वार्डों में हो रही है। आपके जयसिंह नगर में है 15 वार्डों में, वहां पर भी गणना
और जो आपके नगर पालिका की है 39 वार्डों की वहाँ गणना शुरू है। जी, यानी कि अभी धीरे धीरे तस्वीरें साफ होती जाएंगी। अभी मतगणना शुरू हुई है, क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने समय बाद या कितने बजे तक परिणाम जो है घोषित किया जा सकता है? देखिए, परिणाम की बात करें तो अभी देखा जा रहा है 10:15 बज रहे हैं जी। ज्यादा इसका 12, साढ़े 12, 1 बजे तक परिणाम घोषित हो जाएंगे और किसकी सरकार बन रही है परिणाम आने के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, पंकज जी बने रहेगा हमारे साथ। सुनील अग्निहोत्री जी, आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरह से मेरा सवाल अभी पंकज राव जी से था कि कितना समय लगभग फिर भी लग सकता है परिणाम आने में, क्योंकि आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मतदान की अगर वहां पर बात की जाए तो जो पहले चरण में मतदान हुआ था उसकी अपेक्षा क्या दूसरे चरण में ये जो अभी जिन बचे हुए निकाय चुनावों के लिए मतगणना की गई, इसमें मतदान का रेशो कितना रहा है? पहले से क्या सही मतदान अभी पिछली बार अभी देखने को मिला है? और जिसके आधार पर कई लोग जो बेरोजगार युवा थे वो यहाँ पे प्लान कर चुके हैं और यहाँ पे एक नेपा पेपर मिल थी और उसी के आधार पर यहाँ पे जीवन यापन होता है जी। तो देखने को ये मिला है कि 65% मतदान हुआ है जी, जिसमें 23,092 मतदाता थे। इसमें से कई लोग प्लान हो चुके हैं, जो लोग कुछ थे जिन्होंने क्वार्टर खाली कर दिए वो बाहर जा चुके हैं जी। और जो नए लोग यहाँ पे आके बसे हैं जी, उनका यहाँ पे मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा है जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 15 से 16,000 मतदान हुआ है जी, क्योंकि हो चुकी है जी जी। मतदान क्या सकुशल हुआ था? किसी तरह की क्या कोई गड़बड़ी मतदान के दौरान देखने को मिली थी? नहीं, यहाँ पे मतदान बहुत शांतिपूर्वक हुआ था। प्रशासन ने बड़ी सुरक्षा को इंतजाम करे थे और जो संवेदनशील इलाके थे 8 थे जी वार्ड, तो वहाँ पे CCTV कैमरे लगाए गए थे और 5 आदर्श मतदान केंद्र थे। तो इसका मतदान हुआ। आज बता दें तो जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में दोनों की खुशी की लहर है, जिसमें कांग्रेस आगे रही है और यहाँ पे अध्यक्ष जब बनेगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष होगा, क्योंकि 12 सीटें आ गई है। अब एक निर्दलीय है और 10 बीजेपी है, इसका भी भविष्य बाकी है। तो ये 11 बजे तक के परिणाम घोषित हो जाएंगे पूरे और इन लोगों को प्रमाण पत्र बांटे जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है और दोनों ही पार्टी यहाँ पर खुशी जाहिर कर रही है कि दोनों की सीट लगभग बराबर के आसपास नजर आ रही है। इसमें ये होगा कि नगर परिषद में जो अध्यक्ष है वो यहाँ पर बीजेपी से राजीव चौहान का नाम आ रहा है और कांग्रेस से कोई और है, तो यहाँ पर कांग्रेस का बहुमत ज्यादा नजर आ रहा है जी। बात की जाए अगर महिला प्रत्याशियों की, तो जिन महिलाओं ने अपना नामांकन दाखिल किया होगा या जिन्होंने भी चुनाव लड़ा होगा, महिलाओं को देखते हुए क्या कुछ अभी तक जो है तस्वीरें सामने आ रही? क्या महिलाएं भी वहां पर आगे हैं? महिलाओं के लिए मतदान किस तरह से किया गया था और क्या कुछ लगता है, कितने कयास लगाए जा रहे हैं, कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि महिलाओं को भी जो है जीत इसमें इस बार मिल सकती है? महिला का 50% यहाँ पे सीटें दी गई थी और बीजेपी ने 17 प्रत्याशी उतारे थे और कांग्रेस ने 14 उतारे थे जी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ज्यादा महिला ही प्रत्याशी, क्योंकि महिला ही अध्यक्ष बनेगी जी यहाँ पे नगर परिषद में नगर में। तो आपको बता दें कि यहाँ पे महिला ही अध्यक्ष बनेगी। तो अब ये देखना ये होगा कि 12 सीट जो कांग्रेस की है इसमें महिला सीट आई है या कांग्रेस की परिणाम के बाद में बता देंगे। और साथ ही बीजेपी में भी जो है 10 सीटें बीजेपी की आई है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का ही या कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष बनेगा महिला सीटें जी। बिल्कुल सुनील जी बने रहेगा हमारे साथ। पंकज जी लौटूंगे आपके पास। जिस तरह से मेरा सवाल था अभी सुनील जी से कि महिला प्रत्याशियों की अगर बात हम करें शहडोल से, तो कितनी महिलाओं को जो है इसे चुनावी मैदान में उतारा गया था और क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही, क्या कुछ लगता है कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि महिला प्रत्याशी जो मैदान में उतरी हैं उनके जीतने के चांसेस यहाँ पर हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि अगर मैं बात करूं महिला प्रत्याशियों की, तो महिला प्रत्याशियों की अभी जो 4 सीट आई हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि महिला प्रत्याशियों ने जीता है और वो कहीं ना कहीं जनता ने भी भरोसा किया है महिला प्रत्याशियों में कि विकास को लेकर के अगर बात करें, चाहे किसी भी चीज को लेकर के बात करें, तो जनता ने एक भरोसा किया है महिला प्रत्याशियों में। और अध्यक्ष की अगर बात करें तो अभी अध्यक्ष के परिणाम पहले ये पार्षदों के चुनाव होने के बाद में ही अध्यक्ष कौन बनेगा, किसके सिर पे इसका ताज रहेगा नगर परिषद का, वो तो बात की बात है। बिल्कुल जी बिल्कुल। और जिस तरह से मतदान की आपसे बात करूं तो क्योंकि 2 चरणों में मतदान हुए हैं, पहले जिन जिलों में मतदान हो गए थे, जिन जगह मतदान हो चुके थे, इसके बाद अब जो दूसरे चरण में मतदान किया गया था जिन बचे हुए निकायों के लिए, उनमें जब अब मतदान हुआ तो क्या स्थिति देखने को मिली थी, क्या तस्वीरें देखने को मिली थी? सकुशल मतदान हुआ था और पहले की अपेक्षा मतदान का जो रिजल्ट रहा था वो सही था या कम पाया गया?
देखिए, मैं बताना चाहूंगा जिस प्रकार पहले क्या था कि जो पहले के समय में मतदान हुए थे और आज के समय में जो मतदान हुए हैं, अभी क्या था कि जिस लोगों को एक जागरूकता थी, जागरूक हो चुके हैं, वो लोग बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया है और लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। आपको बता दूं, तीनों जो नगर परिषद, जयसिंह नगर नगर परिषद बुढ़ार और आपका नगर पालिका धनपुर में अधिक से अधिक लोगों ने मतदान किया है, अपने मत का उपयोग किया। जो बाहर रह रहे थे वो लोग भी आकर के अपने मत का उपयोग किए। जी हर्षा जी, आपसे एक सवाल और है कि कुल कितने उम्मीदवार इस चुनावी मैदान में हैं? आपको बताना चाहूंगा, ये इसमें अगर तीनों नगर परिषद की बात की जाए तो 900 कुछ उम्मीदवार थे उस पे, और तीनों नगर पालिका शहडोल, नगर परिषद जयसिंह नगर और बुढ़ार मिलाकर के कुछ 900 कुछ उम्मीदवार थे। जो कि अभी अगर बात करूं तो 15 वार्ड ही हैं। नगर परिषद जयसिंह नगर परिषद आपके बुढ़ार में 15 वार्ड में, जिनको 15 पार्षद चुनने थे, वो उनके परिणाम आ रहे हैं धीरे धीरे, और यही 15 पार्षद जो हैं, इन्हीं में से कोई ना किसी एक व्यक्ति के सहरा बंधेगा अध्यक्ष पद के लिए। जी बिल्कुल बने रहेगा हमारे साथ। और अब अमित कुमार गुप्ता भी हमारे साथ अनूपपुर से जुड़ गए हैं। अमित कुमार जी, आपसे जान लेते हैं कि रुझान अभी किस तरह के देखे जा रहे हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हो चुकी है। क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्या अभी कयास लगाए जा रहे हैं किसकी पार्टी ने जो है ज्यादा दम दिखाया और मतदाताओं ने किस पर ज्यादा भरोसा जताया? अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? अनूपपुर जिले में बताना चाहूंगा 3 नगर परिषदों में चुनाव हो रहे थे जी, जिसमें बिजरी, कोतमा और बरगवा है जी। बिजली में अभी 5 वार्डों के परिणाम घोषित किए गए हैं जी, जिसमें 2 भाजपा, 2 निर्दलीय, 1 कांग्रेस। जी, तो यहाँ पर अभी क्या देखने को मिल रहा है? जी, उमड़ी हुई है। जी जी, जिस तरह से आपने कहा कि लगातार वार्ड के अभी रिजल्ट हमारे सामने है। जी, बरगवा में मैं बताना चाहूंगा आपको कि वार्ड नंबर 1, 3, 5, 6, 7 और 8 में है। जी, तो चलिए हमने चर्चा अब की। अमित कुमार जी, बिल्कुल बिल्कुल, परिणाम जो है कुछ ही समय में घोषित हो जाएंगे, सभी को पता चलेगा। फिलहाल हमारे सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 46 नगरीय निकायों में मतदान जारी है, 18 जिलों में मतगणना हो रही है और कुछ ही देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी, कुछ ही देर में परिणाम घोषित हो जाएगा। प्रत्याशियों की किस्मत का आज फैसला होना है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और आपको बता दें कि मतगणना स्थल पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुछ ही देर में परिणाम जो है 46 नगरीय